हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि इस एक वीडियो से जितने भी 1 रुपये के सिक्के आए थे जो भारत ने मिंट किए हैं आज तक 1950 से लेके अभी 2024 तक जितने भी 1 रुपये के सिक्के आए हैं, चाहे वो स्मारक सिक्के हों, कमेमोरेटिव कॉइन हो या फिर जो डेफिनेटिव सीरीज़ के सिक्के आए थे, ये सारे सिक्कों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस एक वीडियो से आपको सारे सिक्कों के जितने भी 1 रुपये के आए हैं क्लियरिटी मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करना जिन लोगों को इन सिक्कों के बारे में नॉलेज नहीं है। हो सकता है कि उनके पास भी ऐसे रेयर सिक्के हों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हम पूरे डेफिनेटिव सीरीज़ के सिक्के देखेंगे और उसके बाद जितने भी स्मारक कमेमोरेटिव कॉइन आए हैं उनको देखेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं 1950 में आए 1 रुपये के सिक्के से। अब 1 रुपये की डिटेल्स की बात करते हैं तो इन सिक्कों को निकल से ही बनाया गया था और इनका जो वज़न होता है वो 11.66 ग्राम्स के आसपास होता है। इनका जो डायमीटर होता है वो 28 mm होता है और जो इनका शेप होता है वो गोल होता है। अब इनको ईयर वाइज देख लेते हैं। तो देखिए, ये सिक्का सिर्फ 2 ही साल आया था। पहला साल था 1950 और दूसरा साल था 1954। अब 1950 की बात करें तो 1950 में सिर्फ ये बॉम्बे मिंट से सिक्का आया था और ये स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। अगर आपके पास अच्छी कंडीशन में है तो आपको 800 रुपये से लेके 1200 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1954 के सिक्के की। तो 1954 में भी सिर्फ बॉम्बे मिंट से ये सिक्का आया था और ये सिक्का रेयर कैटेगरी में जा चुका है। अगर आपके पास बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है तो यूएनसी कंडीशन में आपको 5000 रुपये से लेके 6000 रुपये तक मिल सकता है। वहीं अगर इसकी कंडीशन कम अच्छी है तो आप मान के चलिए कि आपको 1000 रुपये से लेके 2000 रुपये तक तो भी मिल सकते हैं क्योंकि ये सिक्का रेयर कैटेगरी में जा चुका है। अब चलते हैं अगले सिक्के पे। जो ये वाला सिक्का है ये आया था सिर्फ 2 साल 1962 में और 1970 में। और ये जो सिक्का है इसकी थोड़ी डिटेल्स जान लीजिए। इस सिक्के को निकल से बनाया गया था। इसका वज़न 10 ग्राम था। इसका डायमीटर 28 mm था और जो थिकनेस थी, मोटाई थी, वो लगभग 2.4 mm के आसपास थी और शेप गोल था। ये सिक्का जो 1962 में आया था, 1962 में आया था, वो सिर्फ कलकत्ता मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में। अगर सिक्का आपके पास चमचमाता हुआ है तो आपको 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 200 से 300 रुपये तक मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 1970 में ये सिक्का आया था बॉम्बे मिंट से, वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। अगर आपके पास वो सिक्का यूएनसी कंडीशन में है तो वो आपको 20,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक दिलवा सकता है। वो डिपेंड करता है बायर और सेलर पे। वहीं पे अगर ये एक्स्ट्रा फाइन में है या उससे कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 8,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये के बीच में मिल सकता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे। जो नेक्स्ट सिक्के थे वो 1975 1975 से लेके 1982 1982 तक आए थे। अब ये वाले जो सिक्के आए थे इनकी डिटेल की बात करें तो इन सिक्कों को अब कॉपर निकल से बनाया जाने लगा था। इनका वज़न 8 ग्राम था। इनका जो डायमीटर था वो 28 mm था। जो इनकी मोटाई थी वो 2 mm थी और जो शेप था वो गोल था। अब इसमें स्टार्ट करते हैं 1975 से। तो यहाँ पे सिर्फ 2 मिंटों से सिक्का आया था, बॉम्बे और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। वहीं सिंगल सिक्का ये नहीं बिकेगा। फिर जो दूसरा ईयर है वो है 1976। यहाँ पर भी जो सिक्के आए थे वो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से आए थे और ये भी दोनों ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये। फिर आते हैं 1977 में। यहाँ सिर्फ बॉम्बे मिंट से सिक्का आया था, वो भी कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1978 में। ये फिर यहाँ पर भी 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे और कैलकाटा, दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1979 में। यहाँ पर भी बॉम्बे और कैलकाटा से सिक्का आया था और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये तक मिल सकता है। फिर चलते हैं 1980 में। यहाँ पर भी बॉम्बे और कैलकाटा मिंट ने काम किया है और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये। फिर आते हैं 1981। यहाँ पर भी बॉम्बे और कैलकाटा ने काम किया है और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अब लास्ट ईयर की बात करें 1982 की, तो यहाँ पे सिर्फ बॉम्बे मिंट ने काम किया है और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की भी कीमत 30 रुपये तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। और ये सारे सिक्के अगर घिसी पिटी कंडीशन में हैं तो उनकी एज सच कोई वैल्यू नहीं है।
और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अब जो हम नेक्स्ट सिक्के डिस्कस करेंगे जो 1982 से लेकर 1991 तक आए थे, उसमें जो 1982 का सिक्का है वो कीमती है। ये सिक्कों की जो मैंने अभी डिटेल दी 1975 से लेके 1982 तक ये जो सिक्के आए थे, इसमें जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है ये कीमती नहीं है। अब जो आगे सिक्के आएंगे जिनकी मैं डिटेल बताऊंगा 1982 से लेके 1991 के बीच में, उसमें 1982 का बॉम्बे मिंट का सिक्का कीमती है। तो आइए अब उन सिक्कों के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स से स्टार्ट करते हैं। बेसिक डिटेल बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसमें ओवरवेट सिक्के भी मिलते हैं और जो सिक्कों का वज़न है वो कम भी होता है, तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इन सिक्कों को 1982 से लेके 1991 के बीच में मिंट किया गया था। इन सिक्कों को कॉपर निकल से बनाया गया था। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो 6 ग्राम होता है। इन सिक्कों का जो डायमीटर होता है वो 26 mm होता है और जो इन सिक्कों का शेप होता है वो गोल होता है। साथ ही इन सिक्कों में जो इनका एज होता है वो प्लेन एज भी देखने को मिलता है, रेडेड एज भी देखने को मिलता है, सिक्योरिटी एज भी देखने को मिलता है। तो उनके अलग अलग प्राइस हैं, हम वो किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन उतनी ज़्यादा उनकी कीमत नहीं है। मेनली कुछ पर्टिकुलर मिंट के सिक्के हैं जो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं और आपके पास है तो उनको संभाल कर रखिए, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा आगे चल के बढ़ती जाएगी, तो उसको बेचने की जल्दबाजी ना करें। अब पहले हम लोग इन सिक्कों की रिवर्स साइड और ऑब्वर्ड साइड ये दोनों भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑब्वर्ड साइड में। आपको बीच में अशोकन लायन कैपिटल मिलेगा, इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होते हैं इन सिक्कों में। जो जैसा लायन आपको दिख रहा है ऐसा ही लायन होना चाहिए। जो टूलिंग करते हैं, जो छेड़छाड़ करते हैं सिक्कों में और जो फेक सिक्के बनाते हैं वो इस लायन को प्रॉपर नहीं बना पाते हैं। तो आप ध्यान से देख के रखिएगा इसका लायन कैसा दिखता है। फिर हम चलते हैं लेफ़्ट तरफ में, तो आपको भारत हिंदी में देखने को मिलेगा और राइट तरफ में इंडिया इंग्लिश में देखने को मिलेगा और अशोकन लायन कैपिटल के नीचे सत्यमेव जयते आपको लिखा हुआ दिखेगा। फिर चलते हैं रिवर्स साइड में। सबसे ऊपर देखेंगे तो आप हिंदी में रुपया लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर साइड में 2 गेहूं की बालियाँ बनी हुई हैं, उसके बीच में डिजिट 1 लिखा हुआ है। फिर उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो इंग्लिश में रुपी लिखा हुआ है। उसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो ईयर लिखा हुआ है कि किस ईयर में इस सिक्के को मिंट किया गया है और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने मिलेगा कि किस मिंट से इस सिक्के को ढाला गया है। तो ये हो गया रिवर्स और ऑब्वर्ड साइड इस सिक्के के बारे में। अब चलते हैं हर एक ईयर का सिक्का देखते हैं और उसकी कीमत क्या है ये भी जानते हैं। स्टार्ट करते हैं हम 1982 से, जब इस सिक्के को पहली बार ढाला गया था। अब देखिए ये पहले ही ईयर का सिक्का है और ये काफ़ी खास सिक्का है। इस सिक्के को सिर्फ बॉम्बे मिंट से मिंट किया गया था, तो मतलब एक ही मिंट से इस सिक्के को मिंट किया गया है और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर सिक्का है। चमचमाता हुआ अगर आपके पास है तो उसकी कीमत 75,000 से 80,000 हो सकती है। वहीं अगर घिसा पिटा भी है तो भी उसकी कीमत 10,000 20,000, वो डिपेंड करता है किस कंडीशन में हो सिक्का, तो भी 10,000 के ऊपर इसकी कीमत है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खास सिक्का है 1982 का बॉम्बे मिंट का। और बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क क्या होता है? डायमंड होता है। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि नोएडा मिंट का है कि बॉम्बे मिंट का है, क्योंकि जो नोएडा मिंट है उसकी स्थापना ही 1988 में हुई थी, तो कोई कन्फ्यूज़न वाली यहाँ बात ही नहीं है। तो जो भी, अगर आपको बस ईयर देखना है कि वो 1982 होना चाहिए, 1982। अब चलते हैं 1983 में। 1983 में 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। अब यहाँ पे जो बॉम्बे और कलकत्ता के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 5 रुपये से लेके 15 रुपये के बीच में या 5 रुपये से 20 रुपये के बीच में आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। और अगर ये सिक्का आपके पास है और अच्छी कंडीशन का है, मतलब अगर यूएनसी कंडीशन का सिक्का है, तो 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक के बीच में आपको मिल सकता है। और कम अच्छी कंडीशन का भी सिक्का है तो भी 50,000 से ज़्यादा इसकी कीमत है। तो ये बहुत ही रेयर सिक्का है, तो इसको आप ढूंढिए। 1983 हैदराबाद मिंट। हैदराबाद मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो स्टार होता है, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं 1984 में। यहाँ पे भी 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। यहाँ पे जो बॉम्बे और कलकत्ता के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में 5 रुपये से लेके 20 रुपये के बीच में आपको मिल सकता है एक सिक्के का। लेकिन यहाँ पर भी जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो रेयर सिक्का है
और यूएनसी कंडीशन में आपको उस सिक्के की 800 से लेके 1000 रुपये मिल सकता है। अगर कम अच्छी कंडीशन है तो भी 200 से 300 रुपये उस सिक्के के आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हैदराबाद मिंट का 1984 में हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर कैटेगरी का है। अब आते हैं 1985 यहाँ पे 4 मिंटों ने काम किया है। 2 भारतीय मिंटें हैं और 2 विदेशी मिंटें हैं। जो भारत की मिंटें हैं वो हैं बॉम्बे और कैलकाटा। इन दोनों मिंटों ने काम किया है और इन दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 5 से लेके 20 रुपये के बीच में। जो 2 फॉरेन मिंटें हैं वो दोनों ही मिंटें इंग्लैंड की हैं। एक मिंट है लंदन मिंट और दूसरी है हैटन मिंट, और दोनों ही जो मिंटें हैं दोनों ही मिंटों के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में 5 से 15 रुपये। तो ये जो आप एच मिंट मार्क वाला सिक्का देखते हैं 1985 का, ये हैटन मिंट का है। तो आप अब सोच रहे होंगे कि ये एच मिंट मार्क वाला कौन सा सिक्का है जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। तो एक्चुअली में होता क्या है, आपने देखा होगा कि कोई भी सिक्का जब मिंट होता है ना तो उसके ट्रायल के तौर पे कुछ सिक्के बनाए जाते हैं कि चेक करके देख लेते हैं सिक्का मिंट होने के बाद कैसा होगा, ट्रायल करते हैं। तो ये हैटन मिंट का ट्रायल सिक्का था जिसको पूरे तरीके से कॉपर से बनाया गया था। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये सारे सिक्के कॉपर निकल से बने हुए हैं, लेकिन वो जो ट्रायल सिक्का था उसको कॉपर से बनाया गया था। और वो ट्रायल सिक्का अभी एक ऑक्शन में बिका था। उस ऑक्शन में उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए थी, मतलब 2.5 लाख रुपए में वो सिक्का बिका था ऑक्शन में, इसलिए उस सिक्के की इतनी ज़्यादा कीमत है। लेकिन वो सिक्का सर्कुलेशन में नहीं आया था, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। वो अनसर्कुलेटेड कॉइन था। सर्कुलेशन में जो कॉपर निकल वाले सिक्के थे वो आए थे एच मिंट मार्क वाले, तो वो सारे ही कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि कौन सा सिक्का रेयर है और कौन सा कॉमन है। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर में 1986। अब यहाँ पे भी 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में 5 से 15 रुपये एक सिक्के की। वहीं पे यहाँ पर भी जो हैदराबाद मिंट है, हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर कैटेगरी का सिक्का है, और अगर चमचमाता हुआ सिक्का है आपके पास तो उसके 1000 से लेके 2500 रुपये के बीच में आपको मिल सकते हैं। कम अच्छी कंडीशन भी है तो भी 500 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर है। अब चलते हैं 1987 में। तो 1987 में भी 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। यहाँ पर भी बॉम्बे और कैलकाटा के जो सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 5 से 15 रुपये। लेकिन यहाँ पर भी जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है और यूएनसी कंडीशन में आपको 200 से 300 रुपये मिल सकते हैं। अब चलते हैं 1988 में। यहाँ पर 4 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि 1988 में नोएडा मिंट की स्थापना हुई थी, तो नोएडा मिंट ने भी इस साल काम किया है। तो यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा, ये दोनों ही मिंट के जो सिक्के हैं ये कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 5 से 20 रुपये के बीच में हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो लगभग स्केर्स की कैटेगरी में जा चुका है, यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 70 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो रेयर कैटेगरी का सिक्का है। अगर आपके पास अच्छी कंडीशन का सिक्का है, यूएनसी कंडीशन का, तो आपको उसके 1500 से लेके 2500 रुपये के बीच में मिल सकते हैं, और कम अच्छी कंडीशन में भी आपको 500 रुपये उस सिक्के के मिल सकते हैं। तो यहाँ पे नोएडा मिंट का सिक्का थोड़ा खास है। अब चलते हैं 1989। तो यहाँ पे भी चारों ही मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में 5 से 15 रुपये के बीच में एक सिक्के की कीमत। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है उसकी थोड़ी सी कीमत ज़्यादा है, वो कॉमन होते हुए भी आपको उसके यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी में जा चुका है और यूएनसी कंडीशन में आपको उसके 250 से 300 रुपये मिल सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे 1989 में भी हैदराबाद और नोएडा के सिक्के थोड़े खास हैं। अब चलते हैं 1990। अब यहाँ पे चारों ही मिंटों ने काम किया है और यहाँ पे बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद, इन तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में 5 से 15 रुपये के बीच में है। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट है वो खास है। नोएडा मिंट के सिक्के रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं और यूएनसी कंडीशन में आपको 250 से लेकर 400 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। कम अच्छी कंडीशन में भी 50 से 100 रुपये आपको मिल सकते हैं। तो 1990 में जो नोएडा मिंट है वो आपको रखना है। अब आते हैं 1991। इस सीरीज़ का ये लास्ट सिक्का होता है 1991 का, और यहाँ पर भी चारों ही मिंटों ने काम किया है,
बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। अब देखिए यहाँ पे जो कैलकाटा, बॉम्बे और हैदराबाद, ये तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं और जो यूएनसी कंडीशन में इनकी कीमत है वो 5 से 15 रुपये है। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। इस सिक्के के आपको एक सिक्के के 80,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक मिल सकता है यूएनसी कंडीशन का। कम अच्छी कंडीशन का है तो भी 30 से 40,000 रुपये या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे नोएडा मिंट और बॉम्बे मिंट में कंफ्यूज मत होइएगा। बॉम्बे मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो डायमंड शेप होता है और जो नोएडा का होता है वो परफेक्ट गोल होता है। लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है बॉम्बे और नोएडा में, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पर इन सिक्कों के बारे में डिटेल्स ख़त्म होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे जो कि आए थे 1992 से लेकर 2004 तक। अब इन सिक्कों की सारी डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले इन सिक्कों के बारे में बेसिक डिटेल। इन सिक्कों को 1992 से लेकर 2004 तक इशू किया गया था। इन सिक्कों को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो 4.85 ग्राम्स के आसपास होता है। इनका जो साइज़ होता है वो 25 mm होता है और जो इनका शेप होता है वो गोल होता है। अब जान लेते हैं कि इन सिक्कों को कितने मिनटों द्वारा बनाया गया था। तो इन सिक्कों को टोटल 6 मिनटों द्वारा बनाया गया था। अभी हम आगे देखेंगे कि किस साल किस मिनट ने काम किया है, लेकिन टोटली इन सिक्कों को 6 मिनटों द्वारा बनाया गया है। और उन 6 मिनट के जो मिंट मार्क हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए 4 भारतीय मिंटें हैं और 2 विदेशी मिंटें हैं। जो भारतीय मिंटें हैं उसमें से पहली है बॉम्बे मिंट, उसका जो मिंट मार्क होता है वो डायमंड शेप होता है। दूसरी है हैदराबाद मिंट जिसका स्टार मिंट मार्क होता है। फिर जो तीसरी है वो है नोएडा मिंट, वहाँ पे आपको एक गोल डॉट देखने को मिलेगा। और जो चौथी मिंट है वो है कलकत्ता मिंट, वहाँ पे आपको कोई भी निशान देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो मिंट के निशान होते हैं, आप सिक्के के पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ नीचे आपको मिंट का निशान दिख जाएगा कि किस मिंट से सिक्का बनाया गया है। अब 2 विदेशी मिंटों की बात करें तो जो पहली मिंट है वो है मैक्सिको मिंट। यहाँ पर आपको O और M ये शब्द लिखे हुए दिखेंगे, तो इससे ये मिंट मार्क बनता है मैक्सिको मिंट का। और जो दूसरी है वो है क्रेमेनिका मिंट। क्रेमेनिका एक जगह है स्लोवाकिया देश में, तो वहाँ की मिंट ने इन सिक्कों को ढाला था। और यहाँ पे आपको एक गोले के अंदर MK लिखा हुआ देखने को मिलेगा, आप डिज़ाइन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये क्रेमेनिका मिंट का मिंट मार्क है और वहाँ इस सिक्के को ढाला गया था। तो ये हो गई सारी मिंट मार्क के बारे में डिटेल। अब हम चलते हैं 1992 से एक एक सिक्के को देखते हैं और उसकी कीमत के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इन सिक्कों को 1992 में मिंट किया गया और सिर्फ 2 मिनटों से सिक्के आए थे। पहली मिंट थी बॉम्बे मिंट और दूसरी है हैदराबाद मिंट। अब देखिए अभी तो ये दोनों ही मिंट कॉमन कैटेगरी के हैं। मुंबई मिंट के आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये मिल सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो 100 से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकता है। ये हैदराबाद मिंट का सिक्का आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा कीमती होता जाएगा, तो इस सिक्के को आपको अभी संभाल कर रखना है। अभी ये दोनों ही सिक्के नहीं बिकेंगे, मैं आपको क्लियर बता दूं। लेकिन बहुत से सिक्के मैंने देखे हैं कि पहले उनकी कीमत 300-400 थी और आज जाके वो हज़ारों के सिक्के हो गए हैं और आसानी से देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो 1992 में जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है जिसका स्टार मिंट मार्क होता है, इस सिक्के को आपको संभाल कर रखना है। अब चलते हैं 1993 में। 1993 में चारों ही मिंटों ने काम किया था। चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये। वहीं पे फिर चलते हैं 1994 में। यहाँ पर भी चारों ही मिंटों ने काम किया है और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये। फिर चलते हैं 1995 में। यहाँ पर भी चारों ही मिंटों ने काम किया है और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये। फिर चलते हैं 1996। यहाँ पर भी चारों ही मिंटों ने काम किया है और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये। फिर चलते हैं 1997 पे। यहाँ पे 5 मिंटों ने काम किया है, 4 भारतीय मिंटें हैं और एक है मैक्सिको की मिंट। तो यहाँ पे पाँचों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो मैक्सिको मिंट का सिक्का है जिसमें O और M जैसा आपको नीचे लिखा हुआ देखने को मिलता है मिंट मार्क की जगह, तो ये सिक्का कॉमन कैटेगरी का है। इसके 10 से 20 रुपये कीमत है, उससे ज़्यादा नहीं है। फिर चलते हैं 1998 पे। यहाँ पे 5 मिंटों ने काम किया है, 4 तो भारतीय ही मिंटें हैं
और ये जो पाँचवीं है ये क्रेमेनिका मिंट है, यानी कि जो स्लोवाकिया की मिंट है वो है। और ये पाँचों ही मिंटों के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपए। तो ये जो आप मिंट मार्क वाला आपके पास सिक्का है, जहाँ पे आपको ये गोले के अंदर MK देखने को मिलेगा लिखा हुआ, ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। इसके 10 से 20 रुपये मिलेंगे, वो भी अगर सिक्का बिल्कुल चमचमाता हुआ है। ठीक है, अब मैं 3 साल का आपको इकट्ठा बताऊँगा, 1999, 2000 और 2001। इन तीनों ही साल 5 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और जो स्लोवाकिया की मिंट है। और ये पांचों ही मिंट के सिक्के ना कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 30 रुपए के बीच में मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये सारे सिक्के अभी कॉमन कैटेगरी के हैं। फिर चलते हैं 2002 में, 2003 में और 2004 में। डायरेक्ट हम देख लेते हैं। ये तीनों ही साल चारों ही मिंटों ने काम किया है। हमारे प्यारे भारत की जो चारों मिंटें हैं उन्हीं ने सिर्फ काम किया है। और चारों ही मिंट के जो सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपए। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं और इन सिक्कों को अभी कोई नहीं खरीदेगा। इनमें से कोई सिक्का रेयर नहीं हुआ है। आपको संभाल कर रखना है 1992 का हैदराबाद मिंट का सिक्का। और साथ ही में मैं हमेशा कहता हूँ कि जब ईयर स्टार्ट होता है और जब ईयर ख़त्म होता है, मतलब कि जिस साल मिंटिंग स्टार्ट हुई थी कोई सिक्के की और लास्ट बार वो सिक्का जब मिंट हुआ था, उनके सिक्के आपको संभाल कर रखने चाहिए। तो 1992 के सारे सिक्के और 2004 के सारे सिक्के आपको संभाल कर रखने हैं अपनी करेक्शन के लिए। ये हो गए इन सिक्कों के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पर, जिनको हम क्रॉस वाले सिक्के कहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की थीम पे 1 रुपये के जो सिक्के आए थे, ये सिक्के 2004 से लेके 2006 तक आए थे। तो अब आइए इनके बारे में देखते हैं। 1 रुपये के सिक्कों को 2004 से लेके 2006 के बीच में इशू किया गया था और इन सिक्कों को फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था। अब एक एक करके ईयर वाइज देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस ईयर में किस मिंट का सिक्का महंगा है और बाकी सिक्कों की नॉर्मल जो कंडीशन के सिक्के हैं उनकी कीमत क्या है। तो सबसे पहले 2004 से शुरुआत करते हैं। तो 2004 में 1 रुपये का सिक्का सिर्फ एक ही मिंट से आया था, वो था बॉम्बे मिंट। और जो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क होता है वो डायमंड शेप होता है, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। तो ये जो सिक्का है ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। अगर ये आपके पास सिक्का है यूएनसी कंडीशन में, तो इस सिक्के के आपको 2500 से लेके 4000 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। बाकी इसकी कीमत, सिक्के की कंडीशन क्या है, इसको खरीद कौन रहा है, बेच आप कितने में रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम एक जनरल एक मार्केट वैल्यू इसकी अगर देखें तो आपको 2500 रुपये से लेके 4000 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। तो ये हो गए 2004 के बॉम्बे मिंट से आए हुए सिक्के के बारे में। अब चलते हैं 2005 में। 2005 में चारों ही मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। तो देखिए यहाँ पे जो कोलकाता मिंट है, कोलकाता मिंट का मिंट मार्क कुछ भी नहीं होता है। जो हैदराबाद है उसका मिंट मार्क स्टार होता है। जो नोएडा होता है उसका जो मिंट मार्क होता है वो परफेक्ट डॉट होता है। तो यहाँ पे जो कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट के सिक्के हैं ये सारे कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। आपको यूएनसी कंडीशन में इनके 20 से 30 रुपये मिल सकते हैं। वहीं पे यहाँ पर भी जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 100 से लेकर 150 रुपये तक मिल सकते हैं। ये सारे सिक्के यूएनसी कंडीशन में इतनी कीमत रखते हैं, जैसी कंडीशन कम अच्छी होगी उनकी कीमत भी कम हो जाएगी। फिर चलते हैं 2006 में, और ये लास्ट ईयर था जब इन सिक्कों को बनाया गया था। तो 2006 में सिर्फ एक ही मिंट से सिक्का आया है, वो है नोएडा मिंट। और ये सिक्का स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। इसके यूएनसी कंडीशन में आपको 100 से 150 रुपये मिल सकते हैं। तो ये हो गए सारे 1 रुपये के सिक्कों के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि 2007 से लेके 2011 के बीच में आया था। ये जिसमें अंगूठे का निशान होता है। ये जो 1 रुपये वाले सिक्के हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं, ये सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनकी कोई एज सच मार्केट वैल्यू नहीं है। अगर पैकेट है आपके पास सिक्कों का तो वो बिक सकता है, वरना इनकी कोई एज सच अभी वैल्यू नहीं है। फिर चलते हैं 2011 से 2019 के बीच में जो फ्लावर डिज़ाइन वाले 1 रुपये के सिक्के आए थे। ये सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, इनकी भी एज सच कोई कीमत नहीं है। अब देखिए इन सिक्कों में ना कुछ म्यूल सिक्के भी आते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक जो नॉर्मल सिक्का है उसकी एज सच कीमत नहीं है। अगर पैकेट होगा पूरा सील पैक्ड आरबीआई का तो वो बिक सकता है, बाकी सिंगल सिक्का तो नहीं बिकेगा। फिर चलते हैं जो AKAM वाले सिक्के आए थे 1 रुपये के, वो भी सारे कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, उनकी भी एज सच अभी कोई कीमत नहीं है। और वही बात है, अगर आपके पास बैंक सील पैकेट है
तो वो बिक सकता है, लेकिन अगर आप सिंगल सिक्का सोचेंगे तो वो नहीं बिकेगा क्योंकि वैल्यूएबल अभी नहीं है। तो अभी जितनी भी डिटेल्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से अभी इनमें से कोई भी सिक्का स्केर्स कैटेगरी और रेयर कैटेगरी में नहीं गया है, तो अभी इनकी एज सच कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सारे सिक्के जितने डेफिनेटिव सीरीज़ में आए थे हमने डिस्कशन कर लिया है। अब जितने भी स्मारक सिक्के हैं 1 रुपये के, जिनको हम कमेमोरेटिव कॉइन्स भी कहते हैं, उनको एक एक करके सारे ही सिक्कों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जितने भी 1 रुपये के कमेमोरेटिव कॉइन्स आए हैं वो 3 अलग अलग मेटल से बनाए गए थे। पहला था निकल, दूसरे थे कॉपर निकल और तीसरा था स्टेनलेस स्टील। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे निकल वाले जितने भी कॉइन आए थे उसके बारे में देखेंगे, फिर कॉपर निकल से जितने सिक्के आए हैं उनके बारे में देखेंगे और फिर लास्ट में स्टेनलेस स्टील से जितने सिक्के आए हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले निकल से जो बने हुए सिक्के थे उनके बारे में बात करते हैं। ये 10 ग्राम के सिक्के होते थे और इनका शेप गोल होता था। तो इसमें सिर्फ 2 ही सिक्के जारी किए गए थे। तो जो पहला सिक्का है वो है जवाहरलाल नेहरू जी का। इस सिक्के को 1964 में मिंट किया गया था और सिर्फ 2 मिंटों द्वारा ये सिक्का आया था। पहला था बॉम्बे मिंट और दूसरा था कैलकाटा मिंट। अब बॉम्बे का जो मिंट मार्क होता है वो डायमंड शेप होता है, वहीं पे जो कलकत्ता का मिंट मार्क होता है वो कुछ नहीं होता है, वहाँ पे आपको बिल्कुल प्लेन देखने मिलेगा मिंट मार्क की जगह पर। तो अब कीमत की बात करते हैं। तो दोनों ही सिक्कों की कीमत, अगर आपके पास बिल्कुल चमचमाता हुआ सिक्का है जो कि मिलना पॉसिबल नहीं है, आपको किसी डीलर से ही लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास है तो उसकी कीमत 100 रुपये से लेकर 150 रुपये है। वहीं आपके पास अगर घिसा पिटा कंडीशन का है तो उसकी कीमत 10 रुपये से लेकर 30 रुपये के बीच में है, इससे ज़्यादा नहीं है। फिर जो दूसरा सिक्का है जो कि निकल से बनाया गया था और सेम 10 ग्राम वज़न का था, वो था महात्मा गांधी जी का सिक्का। ये सिक्का भी 2 मिंट से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास सिक्का है तो 100 से 150 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं अगर घिसे पिटे कंडीशन का सिक्का है तो 10 रुपये से लेके 30 रुपये उसकी कीमत है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो निकल के सिर्फ 2 ही सिक्के आए थे जो मैंने आपको बता दिया। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो कॉपर निकल के सिक्के होंगे और ये टोटल 15 सिक्के हैं। तो हम एक एक करके सारे सिक्कों को देखेंगे। बेसिक में बता देता हूँ कि इन सिक्कों को कॉपर निकल से बनाया गया था। इनका वज़न 6 ग्राम होता है, डायमीटर लगभग 26 mm होता है और शेप गोल होती है। ये इनकी बेसिक डिटेल है। अब सारे ही सिक्कों को एक एक कर देख लेते हैं और उनकी कीमत क्या है, किस मिंट से आए हैं, ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो जो सबसे पहला सिक्का है वो है इंटरनेशनल यूथ ईयर वाला सिक्का, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। अब यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है, बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क क्या होता है, डायमंड शेप। तो इस सिक्के के कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो 10 रुपये से लेके 30 रुपये के बीच में। वहीं पर अगर हम कलकत्ता मिंट की बात करें तो कलकत्ता मिंट का यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये से लेके 300 रुपये तक मिल सकता है। वहीं कंडीशन अच्छी नहीं है तो 10 रुपये से लेके 30 रुपये तक। वहीं पे अगर आपको हैदराबाद मिंट का सिक्का मिल जाता है, हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क क्या होता है, स्टार। और याद रखना है सिक्के का मिंट मार्क यहाँ आपको ऊपर, ये जो मिंटिंग ईयर है इसके जस्ट नीचे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको स्टार बना हुआ मिल जाता है तो वो सिक्के की कीमत आज के डेट में यूएनसी कंडीशन में 1 लाख रुपए है, 80,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी है, जो कि ज़्यादातर चांस है कि वही सिक्का मिलेगा क्योंकि यूएनसी बहुत कम लोगों के पास है, तो भी उसकी कीमत 15,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये के बीच में है। तो ये सिक्का आपको ढूंढना है हैदराबाद मिंट का। ये जो इंटरनेशनल यूथ ईयर का सिक्का है इसमें आपको हैदराबाद मिंट का सिक्का ढूंढना है। अगला जो सिक्का है वो है स्मॉल फार्मर्स वाली थीम पर। ये जो सिक्का आपकी स्क्रीन में आ रहा है ये सिक्का है। ये सिक्का भी 3 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर उसकी कंडीशन कम अच्छी है तो 10 रुपये से लेके 30 रुपये तक। वहीं पे कैलकाटा मिंट का सिक्का आपको 300 रुपये से लेके 400 रुपये तक दिलवा सकता है, उससे ज़्यादा भी दिलवा सकता है लेकिन यूएनसी कंडीशन में। वहीं पे अगर इसकी कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 50 से 100 रुपये मिल सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से 30 रुपये। फिर जो नेक्स्ट सिक्का है वो है रेनफेड फार्मिंग वाला। ये सिक्का आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। ये सिक्का सिर्फ 2 मिंट से आया था, एक थी बॉम्बे मिंट और दूसरी थी कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो 100 रुपये से लेके 300 रुपये के बीच में मिल सकते हैं।
वहीं पे कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से 30 रुपये। फिर जो नेक्स्ट हमारा सिक्का है वो है वर्ल्ड फूड डे वाला सिक्का। आपकी स्क्रीन में ये आ रहा होगा। अब ये सिक्के भी 3 मिनटों से आए थे, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। अब यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर हैदराबाद मिंट का आपके पास सिक्का है तो उसके आपको 200 रुपये तक मिल सकते हैं, लेकिन ये जेम यूएनसी कंडीशन होनी चाहिए। वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो आपको 300 रुपये से लेके 400 रुपये तक दिलवा सकता है। तो यहाँ पे सबसे जो महंगा सिक्का है वो नोएडा मिंट का है, लेकिन अगर इन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी है तो 10 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच में मिलेंगे, क्योंकि पूरा गेम कंडीशन का है। फिर अगला जो सिक्का है वो है जवाहरलाल नेहरू जी वाला सिक्का। कंफ्यूज मत होइएगा, जो पिछला वाला सिक्का था वो निकल से बना हुआ था और उस सिक्के में नेहरू जी ने टोपी नहीं पहनी हुई थी। इस वाले सिक्के में नेहरू जी ने टोपी पहनी हुई है। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ये सिक्का 4 मिंट द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये दिलवा सकता है। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो भी आपको 50 रुपये दिलवा सकता है। फिर यहाँ पे अगर हैदराबाद मिंट की बात करें तो वो आपको 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक दिलवा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। अगर आपके पास चमचमाती हुई कंडीशन में है तो 2000 रुपये से लेके 2500 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 500 रुपये से लेके 600 रुपये तक मिल सकते हैं। तो ये कम अच्छी कंडीशन का सिक्का भी है आपके पास, तो ये वाला सिक्का बिक जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पर, जिसकी थीम थी केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड। ये सिक्का सिर्फ 2 मिनट से आया था। पहली थी बॉम्बे मिंट और दूसरी थी हैदराबाद मिंट। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही मिंट के सिक्के इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बॉम्बे मिंट की बात करें तो यूएनसी कंडीशन में आपको 250 रुपये से लेके 400 रुपये के बीच में मिल सकता है। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 50 से 100 रुपये। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 500 रुपये से लेके 1000 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से लेके 50 रुपये के बीच में, उससे ज़्यादा कीमत नहीं मिलेगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के, जिसकी थीम थी फूड फॉर द फ्यूचर। वर्ल्ड फूड डे वाला जो सिक्का है इसको सिर्फ 2 मिनटों से ढाला गया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। तो यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 800 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 100 से 200 रुपये। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 500 रुपये तक दिलवा सकता है। अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 50 से 100 रुपये। तो ये हो गया ये वर्ल्ड फूड डे वाले सिक्के के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट सिक्के में, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वाला सिक्का। इस सिक्के को सिर्फ 2 मिनटों से ढाला गया था। एक थी बॉम्बे मिंट और दूसरी थी हैदराबाद मिंट। यहाँ पर जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 से 150 रुपये दिलवा सकता है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो 200 रुपये से लेके 400 रुपये के बीच में यूएनसी कंडीशन में दिलवा सकता है। लेकिन कंडीशन कम अच्छी है तो वही 50 रुपये तक आपको मिलेंगे या 100 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक म्यूल सिक्का भी आता है। हम इस वीडियो में म्यूल सिक्के के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। म्यूल सिक्के की कीमत 10,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये के बीच में है, तो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी जो नॉर्मल सिक्का है हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट सिक्का है वो है ये ICDS वाला सिक्का। ये सिक्का भी सिर्फ 2 मिनट से आया था। एक थी बॉम्बे मिंट और दूसरी थी हैदराबाद मिंट। जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो 300 रुपये से लेकर आ सकता है। लेकिन अगर दोनों ही सिक्के की कंडीशन कम अच्छी है तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, 50 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। फिर नेक्स्ट सिक्के की बात करते हैं, वो है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस वाला ये सिक्का। ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में आपको इसके 200 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 50 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। फिर जो नेक्स्ट सिक्का है वो है ये टूरिज़्म ईयर वाला सिक्का। ये सिक्का सिर्फ 2 मिनटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे और हैदराबाद। बॉम्बे मिंट का अगर आपके पास सिक्का है तो यूएनसी कंडीशन में लगभग 300 रुपये आपको मिल सकते हैं। वहीं हैदराबाद मिंट से अगर आपके पास सिक्का है तो उसकी कीमत 600 रुपये तक है, 500 रुपये से लेकर 600 रुपये तक। तो यहाँ पे हैदराबाद मिंट का सिक्का थोड़ा सा कीमती है, लेकिन कंडीशन अगर कम अच्छी है तो 100 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे। तो ये 1 रुपये का राजीव गांधी जी वाला सिक्का, ये भी 2 मिनटों से आया था। एक थी बॉम्बे मिंट, दूसरी थी हैदराबाद मिंट। जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का है, यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये। और वहीं जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है उसकी यूएनसी कंडीशन में
300 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच में कीमत है। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 50 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर भी एक म्यूल सिक्का आता है। ये जो राजीव गांधी जी वाला सिक्का है 1 रुपये का, इसमें बॉम्बे मिंट से एक म्यूल सिक्का आता है, तो उसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो जिस सिक्कों में मैं आपको बता रहा हूँ म्यूल सिक्का आता है, तो उसके कॉमन सिक्के भी आप रखिए। हो सकता है कि आपके पास म्यूल सिक्का हो, क्योंकि ये जो राजीव गांधी जी वाला म्यूल सिक्का आता है उसकी कीमत 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक है, तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे। यह है फूड एंड न्यूट्रिशन वाला ये सिक्का। ये सिक्का सिर्फ 1 मिंट से आया और वो थी कैलकाटा मिंट। अगर यूएनसी कंडीशन में आपके पास ये सिक्का है तो इसकी कीमत 150 रुपये है। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से 30 रुपये। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जिसकी थीम थी क्विट इंडिया मूवमेंट। अब यहाँ पर भी ये 3 मिनटों से सिक्का आया था, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पर जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है उसके आपको यूएनसी कंडीशन में 400 से 500 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पर जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो आपको यूएनसी कंडीशन में 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक दिलवा सकता है। तो ये तीनों ही सिक्के खास हैं, लेकिन यूएनसी कंडीशन में। अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 100 रुपये तक आपको मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे और लास्ट सिक्के पे, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस वाले ये 1 रुपये के सिक्के। ये सिक्के सिर्फ 1 मिनट से आए थे, वो थी बॉम्बे मिंट। और यूएनसी कंडीशन में इन सिक्के के आपको 1,000 रुपये तक मिल सकता है। 800 रुपये से लेके 1,000 रुपये तक मिल सकता है। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 100 रुपये से लेके 300 रुपये के बीच में इन सिक्कों के आपको मिल सकते हैं। अब फाइनली जितने भी स्टेनलेस स्टील के सिक्के आए हैं उनके बारे में बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं के बारे में बेसिक डिटेल्स। इन सिक्कों को फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था। इन सिक्कों का वजन 4.85 ग्राम्स के आसपास होता है। इन सिक्कों का जो डायमीटर होता है वो 25 mm के आसपास होता है और इन सिक्कों का जो शेप होता है वो गोल होता है। अब एक एक करके हम सारे सिक्के देखते हैं किस मिनट से आए हैं और उनकी कीमत क्या है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है। तो आइए पहले सिक्के की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला सिक्का है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली वाला। ये सिक्का आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। इस सिक्के को 1994 में इशू किया गया था और ये सिक्का सिर्फ 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट। सबसे पहले मिंट मार्क जान लीजिए। जो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क होता है वो डायमंड शेप होता है, वहीं पे जो नोएडा का मिंट मार्क होता है वो परफेक्ट गोल होता है, एक डॉट जैसा होता है। तो यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट से सिक्का आया था उसकी यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास चमचमाता हुआ सिक्का है तो उसकी कीमत 100 रुपये तक है, 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक है। वहीं पे अगर कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है तो 20 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो कीमती सिक्का है। अगर आपके पास चमचमाता हुआ वो सिक्का है तो उसकी कीमत 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये है। वहीं पे अगर उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो भी आपको 500 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में मिल सकता है। तो यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है ये आसानी से बिक जाएगा क्योंकि ये काफ़ी खास सिक्का है। अब चलते हैं दूसरे सिक्के के ऊपर। तो जो दूसरा सिक्का है वो है वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस वाला सिक्का, ये सेंट तिरुवल्लुवर जी वाला सिक्का। ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। बॉम्बे और नोएडा मिंट मैं आपको बता चुका हूँ। हैदराबाद का जो मिंट मार्क होता है वो स्टार होता है। इन सिक्कों को 1995 में इशू किया गया था। कीमत देख लेते हैं। तो तीनों ही मिंट के सिक्के, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा, अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में है या फिर आपको ख़रीदना है तो 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक के बीच में आपको खर्च करना पड़ सकता है। वहीं पर अगर कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है तो आपको 10 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच में मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मेन कीमत यूएनसी कंडीशन के सिक्कों की होती है। अब जो नेक्स्ट सिक्का और जो तीसरा सिक्का है वो है ये सेलुलर जेल वाला सिक्का। ये सिक्का 1997 में इशू हुआ था और इस सिक्के को 4 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। अब अगर कीमत की बात करें तो यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो यहाँ पे नोएडा मिंट का सिक्का है उसके यूएनसी कंडीशन में आपको 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक मिल सकते हैं। लेकिन अगर सिक्कों की कंडीशन अच्छी नहीं है तो 10 से 20 रुपये मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। फिर चलते हैं चौथे सिक्के पर और ये सिक्का है संत ज्ञानेश्वर जी वाला सिक्का। ये सिक्का 3 मिंटों द्वारा ढाला गया था 1999 में, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और नोएडा मिंट। अब यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकता है, लेकिन कंडीशन कम अच्छी है तो 5 से 10 रुपये।
वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो आपको यूएनसी कंडीशन में 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक दिलवा सकता है। और वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो भी आपको 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक दिलवा सकता है। लेकिन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से 20 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पर, और इस सिक्के को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो जो नेक्स्ट सिक्का है ये है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी वाला सिक्का। ये सिक्का सिर्फ 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। और यहाँ पे दोनों ही मिंट के जो सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बॉम्बे मिंट का सिक्का आता है, यही लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी वाले सिक्के में एक बॉम्बे मिंट का सिक्का आता है जिसमें मिंट मार्क ही नहीं होता है, डायमंड शेप का जो मिंट मार्क होता है वो नहीं होता है। तो उस सिक्के को आप कैलकाटा मिंट का मत समझिएगा, वो बॉम्बे मिंट का ही सिक्का है। और वो सिक्का अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो उसकी आज के डेट में कीमत 1500 रुपये से लेके 5000 रुपये के बीच में है, वेरी करती है बेचने और ख़रीदने वाले पे। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 500 रुपये तक मिल सकता है। तो बॉम्बे मिंट का ये वाला सिक्का ढूंढना है जिसमें मिंट मार्क ना हो, तो वो बॉम्बे मिंट का ही सिक्का है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, वीर दुर्गादास जी वाले ये सिक्के। ये सिक्का सिर्फ एक ही मिंट से आया था, वो था हैदराबाद मिंट। और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के के आपको 300 रुपये तक मिल सकते हैं, 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी है तो आपको 50 रुपये तक मिल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि है महाराणा प्रताप वाले ये सिक्के। ये सिक्के सिर्फ 2 मिंट से आए थे, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 30 से 50 रुपये। वहीं पर यहाँ पे अगर आपके पास बॉम्बे मिंट का सिक्का है तो यूएनसी कंडीशन में आपको 700 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पर अगर कंडीशन कम अच्छी है तो उसके 200 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। तो ये हो गया महाराणा प्रताप जी वाले सिक्के जितने थे 1 रुपये के, उनके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, वो है इंडिया पोस्ट वाले ये सिक्के। ये सिक्का सिर्फ 1 मिंट से आया था, वो थी कैलकाटा मिंट। और कैलकाटा मिंट का मिंट मार्क क्या होता है? कुछ नहीं, वहाँ पे आपको प्लेन देखने मिलेगा, कोई निशान देखने नहीं मिलेगा। तो ये कैलकाटा मिंट से सिक्का आया था और यूएनसी कंडीशन में आपको इस सिक्के के 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से 30 रुपये, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। फिर आज का जो लास्ट सिक्का है वो है ये आरबीआई वाला सिक्का। ये आरबीआई वाला सिक्का सिर्फ 1 मिंट से आया था, वो थी हैदराबाद मिंट। और यूएनसी कंडीशन में आपको इस सिक्के के मात्र 20 रुपये मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये हो गई सारी डिटेल्स जितने भी स्टेनलेस स्टील से सिक्के बनाए गए थे उनके बारे में। अब आपका काम है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।